रोज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे किसी न किसी का एहतजाज होता है। पता नहीं यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में जो मेरे भाई बैठे हुए हैं उनकी आवाज़ ये सामने मेरे करीब ही चंद कदम के फासले पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती। पता नहीं इनकी आवाज़ में कुछ कमी है, हमारे आवाज़ में कुछ कमी है, वहाँ नहीं पहुँचती, या शायद उनके कानों में कुछ कमी है इसलिए उनकी आवाज़ यहाँ पर नहीं पहुँचती और हमारी आवाज़ वहाँ पर नहीं पहुँचती। और या शायद फिर इनकी आंखें बंद हैं या शायद ये रुक चुके हैं, तो इस बिक्री की वजह से हमारी आवाज़ इनके कानों तक पहुँचने में ब्रेक लगी है। क्या होगा? एक ज़ात है जो कि इस हक का फैसला करेगा, जैसे कि रब करीम के कुरान करीम में फरमाया है कि आप सबसे करने की बेफिक्र हो जाओ, अपने कुरान की हिफाजत करने वाला मैं हूँ। इसलिए हज़ारों सबसे आगे फासले पर जब ज़ेर ज़बर की गलती होती है तो हाफिज़ कुरान यहाँ से चीखता है कि ये ज़ेर आपने गलत पढ़ा है, इसको ठीक करेंगे। कुछ भाई मौजूद है, कादियानियों के खिलाफ बात हो रही है, ये चंद ही लोग आए हुए इतने बड़े पाकिस्तान में। हम कहते हैं कि हमारा रब पर ईमान है, हमारा कुरान पर ईमान है और हम रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि मेरे ख्याल में 25 या 30 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं अपनी इस मुसलमानों को सलाम पेश करता हूँ कि आफरीन है सबसे पहले मुझ पे है कि न तो मुझे पता है कि क्या एहतजाज हो रहा है और न मैं इस मकसद के लिए आया हूँ। यहाँ पर एक मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इन मुफ्ती साहब से इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि आप में ये आपके दिल में ये जज्बा क्यों आया जब पूरी दुनिया अपने जायदादों में लगी हुई है, पूरी दुनिया अपने कारोबारों में लगी हुई है और आपने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पर ये महफिल सजाई हुई है। तो क्या मसला है? क्यों? आपका कोई मसला है? दिमाग का कोई मसला है? आपका कोई मसला है, दिमाग का कोई मसला है, या फिर मेरा कोई मसला है जो मेरी समझदारी में ये बात नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ कीजिएगा जी। मुफ्ती अब्दुल रहमान नईमी, अमीर आलमी तारीख़ पाकिस्तान। क्या हो रहा है? चक्कर लगाने के लिए? जी नहीं, यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए बेमकसद नहीं आए, ना इतना वक्त है किसी के पास के बेमकसद यहाँ पे प्रेस क्लब की ज़ियारत करने के लिए आए, बल्कि यहाँ आने का एक मकसद है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, जिसकी ये तस्वीर देख रहे हैं, ये शख्स गुजरात का रहने वाला है। ये शख्स गुजरात का रहने वाला है और इसका नाम है रज़ा मलऊन मुर्तद गुस्ताख। ये बंदा पहले मुसलमान था और ये फिर जर्मनी की नेशनलिटी की नज़र हो गया। इसका ईमान भी और इस्लाम भी जर्मनी की नेशनलिटी की नज़र हो गया। इस बंदे ने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया। ये नबी अलैहि सलाम की अज़मत को छोड़ के ये पहले कादियानी हुआ और उसके बाद ये ईसाईयत के जो है ना वो चरणों के अंदर चला गया। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, काफ़ी जब ये ईसाईयत का रास्ता इसने इख्तियार किया, कादियानियत का रास्ता, तो अब उसने एक्स मुस्लिम के नाम से एक तंजीम बना ली है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ लोगों को मुर्तद होने की ये दावत देता है, नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के ज़रिए इर्तिदाद की तरफ बुलाता है कि इस्लाम जो है ये एक लायानी मज़हब है, झूठा मज़हब है, और फिर ये कुरान को जलाने की दावत देता है लोगों को। और एक्स मुस्लिम के नाम से तंजीम के जो इसके मेम्बरान हैं वो कुरान को जलाते हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीरें डाल देते हैं। और ये बंदा नबी अलैहिस्सलाम की आपकी जो है वो इंतहा दर्जे की तौहीन करता है और फिर जो है वो मवाद सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देता है और लोगों को जो है वो उनकी दिल आज़ारी करता है मुसलमानों की। इस सिलसिले में हमने इसके ऊपर 2 FIR तौहीन रिसालत की 295C के जो है मुताबिक दर्ज करवाई है गुजरात के अंदर, बहावल नगर के अंदर। फिर हमने सारे इदारों का दरवाज़ा खटखटाया, जितने इदारे हैं गुजरात में, गुजरावाला के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर PTA तक हमने रसाई हासिल की और वहाँ मेल की, इसका जो है मवाद भेजा और उनको कहा कि इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करो, लेकिन किसी इदारे ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। सुना है कि इस्लामाबाद के अंदर पता भी खड़के तो यहाँ इदारे सुनते हैं। तो अब हम ये मुकदमा लेके यहाँ पे आपके पास आए हैं कि खुदारा इस बंदे को ये मुसलमानों की इंतहाई दिल आज़ारी कर रहा है और साथ साथ हम ये बताने आए हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कादियानियों के बारे में एक मुकदमा चल रहा है। हम यहाँ के जजों को बताने आए हैं कि आप जानते हैं कि ये कादियानियों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये डाला है कि 2023 के अंदर 2.25 लाख बंदा कादियानी किया गया, 2.25 लाख बंदा मुर्तद बनाया गया। और वो फखरी अंदाज में कह रहे हैं कि हम इतनी बैतें लेते हैं, हमने ली हैं 2023 के अंदर। तो हम कहते हैं इदारों को कि आप तो कहते हैं ये पाकिस्तान के आइन में गैर मुसलमान है, ये पार्लियामेंट के फैसलों के मुताबिक गैर मुस्लिम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक गैर मुसलमान है, तो ये तो अपनी दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी रखे हुए हैं। 2.25 लाख बंदा सिर्फ 2023 के अंदर जो है इन्होंने मुर्तद बनाया।
तो हम कहते हैं इदारों को कि आप क्या कर रहे हैं। हम अपने इदारों को कहते हैं कि आप किस मकसद के लिए आपको बनाया गया। मुकन्ना क्या कर रही है, अदलिया क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई तौहीन कर दे तो आप ज़मीन की 7वीं सह से भी उसको निकाल के ले आते हैं। और जो बंदा नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करे उसके बारे में आप इतनी खामोशी और इतना जो है वो अंधेर नगरी क्यों मची है पाकिस्तान के अंदर। तो हम आपके पास आए हैं ताकि हमारी आवाज़ को सुना जाए। फिर आप कहते हैं मुसलमान तशद्दुद पसंद हो गए, इंतहा पसंद हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो इदारों का जब दरवाज़ा खटखटाया जाए तो इदारे क्यों नहीं जो है ये काम करते। इदारों को करना चाहिए, काम तो इदारों का है ना, ये हमारा काम तो नहीं है। हमारा काम है सिर्फ उनको बताना, बाकी एक्शन लेना तो इदारों का काम है। अल्लाह, वो जो लोग कहते हैं कि मैं टीवी नहीं देखता, अल्लाह इनको टीवी दिखा दे और टीवी पर बोलने वाली आवाज़ भी इनको सुना दे। और अगर इनको टीवी की आवाज़ नहीं आती, और अगर इनको रब करीम के कुरान की बेहुरमती की आवाज़ नहीं आती, और अगर इनके रसूलुल्लाह के दीन को पैरों तले रोने की आवाज़ नहीं आती, रब करीम इस सुप्रीम कोर्ट पर पत्थर बेचा दे। इस सुप्रीम कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं, इन कुर्सियों की कोई ज़रूरत नहीं, इस प्राइम मिनिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं, इन मिनिस्टरों की हज़ारों की तादाद में इनके पीछे पुलिस फिरने वाली पुलिस की हमें कोई ज़रूरत नहीं। रब करीम इन सब पर पत्थर बरसा दे या इनको सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल की एक सदा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। फक्तुलूहु बद्दवदीनहु फक्तुलूहु मन बद्दवदीनहु फक्तुलूहु। कादियानी मुर्तद, कादियानी मुर्तद, कादियानी मुर्तद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।